गुनाहों की बख्शिश और मुआफ़ी के हुसूल की रात शब बारात मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में आज शब बारात मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। जनूबी पंजाब भर की मसाजिद, तमाम बारगाहों और घरों में खुसूसी महाफिल और ज़िक्र और अज़कार का अहतमाम अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की बख्शिश मांग रहे हैं। मसाजिद और घरों पर भी चरागाह किया गया। आज की रात जिसे उर्फ़ आम में लैलतुल क़द्र या शब बारात कहते हैं, कुरान में इसे लैलतुल मुबारका कहा गया है और ये कुरान व हदीस की रोशनी में बड़ी अज़मत वाली रात है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात अल्लाह ताला की रहमत का वफूर का ये आलम है। कबीला बनी कल्ब की बकरियों की बालों की बराबर, उनके बालों की बराबर अल्लाह ताला लोगों के गुनाह माफ़ फरमा देता है। ताला इस रात में की गई इबादत को नवाफिल की सूरत में, कुरान करीम की तलावत की सूरत में, दुरूद पाक की सूरत में, जिस तरह की भी इबादत की जाए अल्लाह वहदहू ला शरीक उसे कबूल फरमाता है। लुडन जामिया फैज़ान मुस्तफ़ा इस्लामिक यूनिवर्सिटी में सालाना अज़ीमुल शान जलसा दस्तार फजीलत और तकसीम इस्नात की तकरीब जारी है। मिस्र से आए कारी अहमद सलाह अब्दुल्ला तलावत कलाम पाक की सादत हासिल कर रहे हैं। आइए आपको इस बाबरकत महफिल में लिए चलते हैं। कोटद्दुम बारात के हवाले से मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में रूह परवर मनाजिर। शहर भर की मसाजिद में ज़िक्र और अज़कार की बाबरकत महाफिल जारी हैं। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी तक इंतजाम किए गए। मज़ीद जानते हैं शफ़क़त मलाना से। जी, शब बारात के हवाले से जो है पूरे शहर में मसाजिद को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया है। तमाम मसाजिद में इबादत का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मरकज़ फैज़ान मदीना में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ उलमा कराम मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं आज रात के हवाले से जो इबादत हैं और क्या ये इबादत कितनी सुबह तक जारी रहेंगी और क्या इनका आगे सिलसिला होता है। जी सर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारा अभी जो है वो शब बारात की इबादत के हवाले से आगाज़ कर दिया गया सूरह यासीन शरीफ के साथ और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये सारी रात जो है वो इसी तरह जारी और सारी रहेगा। और वक्त मुनासिब में जिन बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान किया है उनमें तहाइफ भी तकसीम किए जाएंगे और जो हजरात जो है वो रोज़ा रखना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे सहरी का भी इंतज़ाम किया गया है। और आखिर में जो है वो हम मुल्क की सलामती के लिए दुआ गो रहेंगे और हमारे जितने भी मुहाफिज इदारे हैं तमाम के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला उनको सलामत रखे, शादो आबाद रखे। इस तरह जो है वो हमारी इस रात को गुजारने का ये शेड्यूल है। और जी बिल्कुल, इनका कहना था कि ये रात गए तक इबादत का सिलसिला जारी रहेगा, जो कि सूरह यासीन की तिलावत से यहाँ पे शुरू हुआ है। उसके साथ साथ जो जिन बच्चों ने कुरान पाक को हिफ्ज़ किया है उनको रात के पहर में तहफ़ और इनामात दिए जाएंगे ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके। उसके बाद ये सुबह सहरी तक इनका इबादत का सिलसिला जारी रहेगा। एंड में ये मुल्क की कौमी इदारे और मुल्क की सलामती के लिए। शफ़क़त मौलाना बहुत शुक्रिया आपका। चिश्तियाँ शब बारात की रात बड़ी फजीलत, अकीदत और बरकतों वाली रात है। आज की रात बारगाह इलाही में की जाने वाली दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत जल्द कबूल फरमाता है। शहर भर की तमाम मसाजिद में इबादत का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं ज़ाहिद हुसैन हाशमी से। हाँ जी बिल्कुल, आज की जो रात है शब मेराज की रात, वो बड़ी अकीदत और एहतराम वाली रात है। आज के रोज़ रब्बे करीम की बारगाह में उठाए जाने वाले हाथ, बारगाह इलाही में की जाने वाली दुआएं खालिक अकबर बहुत जल्द और फौरी कबूल करता है। आज की रात तमाम मसाजिद के अंदर इबादत का जो सिलसिला है वो भी जारी है। उम्मत मुसलमा आज के रोज़ बारगाह इलाही में सजदा रेज होते हैं। मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो आज के मुतल्लिक़ क्या कहते हैं और उनका उम्मत मुसलमा को क्या पैगाम है। सर, आज की जो रात है वो बड़ी अकीदत वाली है, आप क्या कहें? कहना है कि आज के रोज़ खालिक अकबर की बारगाह में सजदा रेज होकर अपने गुनाहों की तलाफी के लिए माफ़ी मांगी जाए और घरों में बैठने का ये रात नहीं है, ये बड़ी बरकतों वाली रात है। एक साल के बाद इस रात का जो जिक्र है वो बारगाह इलाही में। जी ज़ाहिद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। यज़मान में मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना यज़मान में शब बारात इज्तिमा जारी है, जिसमें निगरान दावत इस्लामी मौलाना मोहम्मद इस्माइल तारे बयान कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। करोड़ लाल ईसन शब बारात के मौके पर मसाजिद में ज़िक्र और अज़कार की महाफिल जारी। दरबार मखदूम लाल करोड़ लाल ईसन को लाइटिंग और बरकी कमकमों से सजा दिया गया। बाबरकत रात है, गुनाहों से मुआफ़ी की रात है। शहरियों का कहना है शहर भर में मसाजिद में ज़िक्र और अज़कार की बाबरकत महाफिल जारी हैं।
आपको बता रहे हैं करोड़ लाल ईसन शब बरात के मौके पर मसाजिद में जिक्र अज़कार की महफिल जारी है। दरबार मखदूम लाल ईसन को लाइटिंग और बरकी कमकमों से सजा दिया गया है। बाबरकत रात है, गुनाहों से मुआफ़ी की रात है। शहर भर की मसाजिद में जिक्र अज़कार की बाबरकत महफिल जारी है। दावत इस्लामी के ज़रिए तमाम किला कोना कासिम बाग में शब बरात के मौके पर महफिल का इनेकाद किया गया। इस वक्त सना खवान मुस्तफ़ा हदिया नात पेश कर रहे हैं, आइए आपको वहीं लिए चलते हैं। दावत इस्लाम के ज़रिए तमाम किला कोना कासिम बाग में शब बरात के मौके पर महफिल का इनेकाद। इस वक्त सना खवान मुस्तफ़ा हदिया नात पेश कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं दावत इस्लामी के ज़रिए तमाम किला कोना कासिम बाग में शब बरात के मौके पर महफिल का इनेकाद किया गया है। आशिकान रसूल की कसीर तादाद में शिरकत हुई है, आइए आपको लिए चलते हैं। शहर ओलिया में शब बरात मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिदों में महफिल का एहतमाम भी किया गया है। शब बरात की मुनासबत से लंगर और नयाज का भी वसी इंतजाम किया गया है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फराज रमज़ान से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी शब बारात की रात मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इसी मुनासबत से शहर ओलिया की तमाम मसाजिदों में ज़िक्र अज़कार का सिलसिला भी जारी है, दुआओं का सिलसिला भी जारी है। शहरी जो हैं वो अपनी बख्शिश और निजात के लिए दुआ गो हैं, नवाफिल भी अदा कर रहे हैं। इज्तिमा भी हो रहे हैं मसाजिदों में और इज्तिमा के लिए वसीओ अरीज़ लंगर का एहतमाम भी किया गया है। लंगर से जो है वो शहरी सहरी भी करेंगे। तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हजरत हमारे से मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, कितने लोगों के लिए लंगर बना रहे हैं और ये हर साल करते हैं, इस हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी में दीगर भी जो बड़े इवेंट्स हैं उनमें भी लंगर का इंतज़ाम होता है। बिलखुसूस आज शब बारात इज्तिमा के लिए जो लंगर का इंतज़ाम किया गया है, ये हज़ार लोगों के लिए किया गया है। लंगर की कैफियत आपके सामने है और इंशाअल्लाह सहरी के तौर पर भी ये लंगर पेश किया जाएगा। जो इस्लामी भाई खुश नसीब रोज़ा रखना चाहते हैं उनके लिए सहरी का वाफिर इंतज़ाम किया गया है। अच्छा, आज की रात की फजीलत पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की रात की बड़ी फजीलत है। बिलखुसूस रब तबारक व तआला इसमें बंदों के नामा अमाल को तब्दील फरमाता है। पिछले साल का जो नामा अमाल है वो क्लोज हो जाता है, अगला नामा अमाल शुरू हो जाता है। और जिन लोगों ने हज करना तो उनके नाम दर्ज किए जाते हैं और जिन लोगों की मौत फौत होनी है उनके नाम भी फरिश्तों को जारी कर दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला इस रात में रिज़्क भी तकसीम फरमाता है। अल्लाह ताला इस रात में रिस्क भी तकसीम फरमाता है। इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि सहरी का भी इंतज़ाम किया गया है इस्लामी भाइयों के लिए। हज़ारों इस्लामी भाइयों के लिए सहरी का इंतज़ाम किया गया है और इस रात में शहरी जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा तहत हों, अल्लाह ताला से बख्शिश और निजात के तलब करें और नवाफिल का एहतमाम। जी बहुत शुक्रिया आपका। लुडन जामिया फैज़ान मुस्तफ़ा इस्लामिक यूनिवर्सिटी में सालाना अज़ीमुल शान जलसा दस्तार फजीलत और तकसीम इस्नाद मुनक़िद की गई है, आइए आपको दिखाते हैं। अकबर की तरह हासिलपुर में भी शब बरात इंतहाई मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। हासिलपुर में मस्जिदों और अमाम बारगाहों को बरकी कमकमों से सजाया गया। फर्जंदान इस्लाम अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ तलावत कलाम पाक और नफली इबादत भी की। फर्जंदान इस्लाम के लिए मसाजिद में सहरी का भी इंतज़ाम किया गया। महफिल नात, महफिल दरूद इस्लाम का भी एहतमाम किया गया। मुल्क और मिल्लत की तामीर और तरक्की और मुस्लिम अमामा के इत्तेहाद और इत्तफाक के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। आपको बता रहे हैं मुल्क भर की तरह हासिलपुर में भी शब बारात इंतहाई मजहबी अकीदत एहतराम के साथ मनाई गई है। मस्जिदों और अमाम बारगाहों को बरकी कमकमों से सजाया गया। फर्जंदान इस्लाम अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ तलावत कलाम पाक और नफली इबादत भी की गई हैं। वेलकम बैक में हवाले से खबर शामिल करेंगे। तहसील पिपला में अलखिदमत फाउंडेशन का गरीब शहरियों के लिए अहसन इक़दाम। अलखिदमत फाउंडेशन यूटिलिटी स्टोर का क़याम अमल में लाया गया है। अलखिदमत स्टोर पर अशे खोरोनोश की कीमतें बाजार की निस्बत 30 से 40 रुपए कम है। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। अलखिदमत फाउंडेशन ने पिपला में यूटिलिटी स्टोर कायम कर दिया। शहरी कहते हैं अलखिदमत फाउंडेशन अच्छे काम कर रही है। पिपला में पहले अलखिदमत तंदूर कायम किया गया था, जरूरत के मुताबिक अब अलखिदमत फाउंडेशन यूटिलिटी स्टोर बनाया गया है जो आम आवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं है।
खिदमत फाउंडेशन पिपला पहले भी बहुत अच्छे इकदाम कर रही है। पिपला में उनका एक प्रोजेक्ट सस्ता तंदूर के नाम से चल रहा है, वो भी बहुत कामयाबी से चल रहा है। इस तरह इलाके की ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर की ज़रूरत थी, तो वो ज़रूरत इन्होंने पूरी कर दी है। और जो बुनियादी राशन है लोगों की ज़रूरत, वो यहाँ पर वाफिर मकदार में और सस्ते दामों मिल रहा है। कुछ ज़रूरी चीज़ें अपने घर के लिए ख़रीदने आया हूँ और बाज़ार से यहाँ चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, इसलिए फाउंडेशन पे आया हूँ मैं। अल खिदमत फाउंडेशन यूटिलिटी स्टोर पर चीनी 94 रुपए, दाल चना 230, दाल मूंग 250, चावल सुपर 300, घी 570, कराची घी 465 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। यहाँ आम मार्केट की निस्बत एशियाई खुर्दोनोश की कीमतें 30 से 40 रुपए कम हैं। अल खिदमत फाउंडेशन तहसील पिपला के सदर शेख रमजान का कहना था कि वो दीगर प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं। जिस तरह माशी और माली हालात बन चुके हैं यहाँ पे, तो उसमें ये ज़रूरी है कि अशियाए खुर्दनोश जो महंगी तरीन हो चुकी हैं और आवाम की पहुँच से दूर है, वो कम मकदार में और अच्छी क्वालिटी में आवाम को मुहैया की जाए, जिसकी वजह से जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर बनाने का प्रोग्राम बनाया और उसका इफ्तिताह भी हो चुका है। शहरियों ने अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से यूटिलिटी स्टोर के क़याम को सराहा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियां वाली। खबर शामिल करेंगे सफाई मुहिम के हवाले से। जनूबी पंजाब में 15 रोज़ा सफाई मुहिम जोरों शोर से जारी है। सेक्रेटरी अमीन अवैसी मुहिम का मयार जांचने के लिए इंदरौन शहर बहावलपुर पहुंच गए हैं। कहा वो मुल्तान और डेरा गाजी खान में भी अचानक दौरे करेंगे। देखते हैं। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब अमीन अवैसी सफाई मुहिम के लिए मुतहर्रिक। उनका कहना था कि शहरों की सफाई सुथराई के हवाले से फिक्रमंद है। इस फिक्र में आवाम को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं ताकि शहरी घरों, बाजारों और शहर की सफाई के लिए आगाही पा सकें। इसका ये मेन बाज़ार है जहाँ पे पहले ही कुछ सफाई के हालात बेहतर हुए हैं। हम उसको मज़ीद इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को खुद अवेयरनेस आए। हमारा जो फोकस है वो ये है कि लोग खुद अवेयर हों कि हमारा माहौल साफ होगा। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अमीन अवैसी ने बहावलपुर, अंदरून शहर, गिरीगंज बाजार का दौरा किया। उन्होंने लोगों से सफाई करने वाले इदारों की कारकर्दगी बारे भी पूछा। उनका कहना था कि वो मुल्तान और डेरा गाजी खान में भी सफाई मुहिम देखने के लिए सरप्राइज दौरे करेंगे। सफाई ऑब्वियसली जी इस कैंपेन का नाम भी यही है, सफाई निस्फ ईमान है। उस वक्त तक हम मुसलमान नहीं हो सकते जब तक हम यानी अपने माहौल को साफ सुथरा रखें, अपने आप को साफ सुथरा। सेक्रेटरी बल्दियात का कहना था कि सफाई निस्फ ईमान है और यही हमारे दीन का पैगाम है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। ख्वाजा कम्युनिटी के लिए अच्छी खबर। ख्वाजा को तालीम के साथ साथ बाइज़्ज़त रोजगार की फ्राहमी का मिशन। मुल्तान के ट्रांसजेंडर स्कूल में वोकेशनल लैब का इफ्तिताह कर दिया गया है। कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर एहतशाम अनवर और सेक्रेटरी महकमा स्कूल एजुकेशन कैसर सलीम ने लैब का इफ्तिताह किया है। लैब में ट्रांसजेंडर्स को IT के साथ साथ ब्यूटी पार्लर और सलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वसीम शहजाद की रिपोर्ट में देखेंगे। ख्वाजा सिरा कम्युनिटी के लिए अच्छी खबर। कम्प्रिहेंसिव गर्ल्स स्कूल मुल्तान में ट्रांसजेंडर्स के लिए वोकेशनल लैब का इफ्तिताह कर दिया गया। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन डॉक्टर एहतशाम अनवर और सेक्रेटरी महकमा स्कूल एजुकेशन जनूबी पंजाब कैसर सलीम ने लैब का इफ्तिताह किया। महकमों के अफसरान, असातिज़ा, तुलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। आमिर भट्टी की रिपोर्ट में देखेंगे। रहीमिया खान इंतजामिया शहर को गंदगी से पाक और खूबसूरत बनाने के लिए मुतहर्रिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर अंजा अब्बासी की क़ियादत में शहर को प्लास्टिक बैग फ्री बनाने के लिए DC ऑफिस से सिटी सेंटर चौक तक आगाही वाक की गई। मुतलका महकमों के अफसरान, असातिज़ा व तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई। असिस्टेंट कमिश्नर अंजा अब्बासी का कहना था कि शापरों से शहर की खूबसूरती मुतासिर हो रही है और ये इंसानी सेहत के लिए भी मुज़िर हैं, जबकि अदालत ने भी शापरों का इस्तेमाल ममनू करार दे रखा है। इस आगाही मुहिम से हर शहरी तक पैगाम पहुंचेगा। हाई कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर दिया हुआ है, इस पे बैन है, कोई भी शॉपकीपर इसको यूज नहीं कर सकता और इसमें पावर्स भी हैं, फाइन के पावर्स दिए गए हैं और इसमें इंतजामिया को पावर्स दिए गए कन्फेसिकेट करने के भी। तो ये एनवायरनमेंट के लिए एक्सट्रीमली डेंजरस है। प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होता। इनफैक्ट अभी कुछ रिसर्च की गई है यूरोप में, बेबीज को की बॉडी मतलब अनबॉर्न बेबीज में भी प्लास्टिक के फ्रेगमेंट्स उनको मिले हैं, उनके छोटे छोटे ज़रायत उनको मिले। असिस्टेंट कमिश्नर अंजा अब्बासी का मजीद कहना था कि रहीमिया खान को खूबसूरत तरीन शहरों में शामिल करने के लिए हर शहरी को अपना किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीमिया खान।
घरों में सब्जियां उगाओ, सेहत बनाओ, पैसा बचाओ। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का अहसन इकदाम। सरकारी स्कूलों में किचन गार्डनिंग के लिए जगह मुख्तस की गई। मुल्तान के गर्ल्स कम्प्रिहेंसिव स्कूल में असातिज़ा और तालिबात ने मिलकर मौसमी सब्जियां काश्त की। तालिबात को सब्जियों की अहमियत बारे आगाही दी गई। देखते हैं लिशबा आसिफ की रिपोर्ट में। गार्डनिंग वक्त की अहम ज़रूरत। महकमा स्कूल एजुकेशन का सरकारी स्कूलों में किचन गार्डनिंग मंसूबा कामयाबी से जारी। गवर्नमेंट गर्ल्स कम्प्रिहेंसिव स्कूल मुल्तान में मुख्तस करदा जगह पर तालिबात और असातिज़ा ने मिलकर मौसमी सब्जियां काश्त की। इस मौके पर असातिज़ा का कहना था कि बच्चों को सब्जियों की अहमियत और अफादियत बारे आगाही भी दी जा रही है। एक्टिविटी के हिसाब से बच्चों में इतनी अवेयरनेस आ रही है कि हमें जो भी वेजिटेबल्स के हवाले से इतनी चीज़ें, हमें आप गोश्त को देख लें, ये इन चीज़ों बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती जा रही हैं ये चीज़ें। और ये तो फिर बिल्कुल भी हम घरों में बच्चों को अवेयरनेस देते हैं कि किस तरह हम अपने खुद कफील हो सकते हैं इस चीज़ में। माहिरीन के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर बेहतरीन जिस्मानी निशोनुमा के लिए 400 ग्राम सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि पाकिस्तान में सब्जियों का इस्तेमाल 100 ग्राम से भी कम है। तालिबात का कहना था कि इस मंसूबे से सब्जियां खाने और घरों में किचन गार्डनिंग का शौक पैदा हुआ है। हमें टीचर्स गाइड करती हैं और रोजाना यहाँ पे लेकर आती हैं ताकि हमें रोजाना पता चले कि हम कैसे करते हैं ये सब कुछ, और इससे हमें ये पता चलता है कि हमें कैसे सब्जियां अपने घरों में उगा के उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। पहले हमें इतना नहीं पता था कि किचन गार्डनिंग क्या है। जब से हमारे स्कूल में ये हुआ है तब से हमें अब ज़्यादा मालूमात हासिल हो रही हैं। गर्ल्स कम्प्रिहेंसिव स्कूल के किचन गार्डन में पालक, आलू, गाजर, बैंगन और मूली समेत दीगर मौसमी सब्जियां काश्त की गई हैं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे शुजाबाद के दारे अरकम स्कूल में इनामात तकसीम करने की तकरीब। तलबा ने टैबलो और मुख्तलिफ परफॉर्मेंस पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब के डायरेक्टर जनरल साकिब नज़ीर ने लेक्चर दिया और इनामात तकसीम किए। शुजाबाद के दारे अरकम स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तलबा ने टैबलो और मुख्तलिफ परफॉर्मेंस से हाजिरीन के दिल मोह लिए। इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब के डायरेक्टर जनरल साकिब नज़ीर ने बतौर मेहमान खुसूसी, जबकि मैनेजर ट्रेनिंग साइमा अली और डायरेक्टर दारे अरकम स्कूल अजहर हुसैन और सियासी और समाजी शख्सियात कसीर तादाद में शरीक हुई। साकिब नज़ीर ने हाजिरीन को मोटिवेशनल लेक्चर दिया। वालिदैन बच्चों की परफॉर्मेंस से खुश दिखाई दिए। तालीमी मैदान में अच्छी कारकर्दगी के हामिल तलबा में शील्ड्स और असनाद तकसीम की गई। मैनेजर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब साइमा अली का कहना था कि तकरीब में तलबा के वालिदैन की शिरकत देखकर खुशी हुई है। सराइकी कल्चर डे मनाने का सिलसिला जारी। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में भी रंगारंग तकरीब का इनेकाद। तलबा के नुमाइशी स्टॉल्स मरकज़ निगाह बन गए। मेहमानों ने भी इस सराइकी कल्चर पर खासी दिलचस्पी का इजहार किया। नीली अजरक पहने तलबा ने सराइकी माहौल बना दिया। शकील सुल्तान की रिपोर्ट में देखिएगा। दूसरे रोज भी तकरीबात जारी रहे। जामिया ज़िक्रिया मुल्तान में तुलबा और तालबात ने शानदार तकरीब का एहतमाम किया। चेयरमैन सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी राणा फराज नून ने खसूसी शिरकत की। तुलबा का कहना था कि पाकिस्तान में सराइकी कल्चर इंतहाई खूबसूरत और अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान एक मल्टी लैंग्वेज और मल्टी कल्चरल कंट्री है, तो मैं पूरे पाकिस्तान की हर मजहब, हर कौम, हर कल्चर के लोगों को यही कहता हूँ कि हम सब लोग आपस में भाई हैं। हम एक दूसरे के कल्चर से मोहब्बत करते हैं। जैसे आपके कल्चर है वैसे हमारे भी कल्चर है। ये सारा बहुत पुराना कल्चर है पिया, और असां को अपनी अजरक दे नाल, अपनी जुबान दे नाल, अपनी साड़ियाँ बहुत सारा ढेर सारे सकाफत इन पिया, झूमर है पे, शेर इन पे, गाने इन पे, सारे मेहमान नवाजियाँ इन पिया। तो ये सारे सराइकी कल्चर का यो पिया। इस गल में असां इवेंट किए। सराइकी ज़बान है तो उसको आगे कंटिन्यू करना है। सराइकी ज़बान को बोलने से ना स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी लेवल पे आके काफ़ी डरता है कि वो सराइकी ज़बान को क्यों नहीं बोलता। सराइकी हमारी मीठी ज़बान है, हमें चाहिए कि उसको बोलना चाहिए। तुलबा का कहना था कि सराइकी ज़बान और सराइकी कल्चर के फ़रोग और रवायात को जिंदा रखने के लिए हम मुतहिद हैं और अलग सूबा भी हासिल करेंगे। इस मौका पर तालबात ने हर प्लेटफॉर्म पर अपने कल्चर की नुमाइश करने का पैगाम दिया। सराइकी सकाफत बिल्कुल बहुत ही पुरानी सकाफत है और हम सराइकी होने के नाते अपनी सकाफत को आगे बढ़ाने के लिए और इसको प्रमोट करने के लिए अपने हर साल अपना ये इवेंट रखते हैं और इंशाल्लाह आगे भी रखते रहेंगे। हमारी जो सराइकी ज़ुबान है बहुत ही मीठी ज़ुबान है। हम इस ज़ुबान से ही अपने सराइकी कल्चर को शो कर सकते हैं। मुकर्रिरीन ने सराइकी कल्चर पर तफसीली गुफ्तगू की। नीली अजरक को हर तालिबे इल्म ने पहनकर तकरीब को दिलकश बनाया। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। रिपोर्ट आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।